हेलो फ्रेंड्स, मैं जय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विशेष ज्ञान में। फ्रेंड्स, आज मैं फिर आप लोगों के लिए कुछ शॉर्टकट्स लेके आया हूं टैली के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ही ज्यादा यूज आते हैं। लेकिन आप में से कुछ ही लोग हैं जो ये शॉर्टकट्स जानते हैं, बहुत से लोग ये शॉर्टकट्स को नहीं जानते हैं। हो सकता है आप 5 साल से टैली यूज कर रहे हैं लेकिन आपको ये शॉर्टकट ना पता हो। लेकिन कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो लोग फ्रेशर्स हैं, उन्हें तो ये शॉर्टकट बिल्कुल पता ही नहीं होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला मेरा शॉर्टकट क्या है, सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए। जैसे मैं आ जाता हूँ डे बुक में, यहाँ पर मैंने 3 एंट्रीज ऑलरेडी पास करके रखी है, एक सेल वॉचर में, बाकी 2 मेरी परचेज वॉचर में एंट्री है। अब मानकर चलिए मैं आपको कहता हूं कि इन एंट्रीज में से किसी एक स्पेसिफिक एंट्री को मुझे हाइड करना है, छुपाना है। तो कैसे मैं छुपाऊंगा? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये सारी एंट्री तो एक ही डेट में है, ऐसा भी नहीं है कि हम पीरियड चेंज करके इसे हाइड कर देंगे फिलहाल के लिए। लेकिन आपके पास टैली में शॉर्टकट है, जिस एंट्री को आपको हाइड करना है उसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि ये मेरी लास्ट वाली एंट्री सेलेक्ट है परचेज वाउचर में जो मैंने की है, जिसका वाउचर नंबर 2 है। इसे मुझे हाइड करना है तो मुझे क्या करना होगा, अल्ट के साथ आर प्रेस करना होगा। ALT जो बटन होता है अल्ट कीबोर्ड में, उसके साथ आर को प्रेस करना होगा। देखिए फ्रेंड्स, यहां से वो मेरी एंट्री हाइड हो चुकी है। अगर मैं बैक जाऊंगा, वापस आऊंगा, तो मेरी वो एंट्री वापस आ जाएगी। लेकिन जब तक मैं इस स्क्रीन पर हूं तब तक ये मेरी एंट्री हाइड रहेगी। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मानकर चलिए मैं फिर से इसे हाइड कर देता हूं, अब मुझे इसे अनहाइड कैसे करना है, मतलब वापस से इस एंट्री को मैं कैसे ला सकता हूं? तो मुझे अल्ट के साथ यू प्रेस करना होगा। अनहाइड करने के लिए यू प्रेस करना होगा अल्ट के साथ, हाइड करने के लिए अल्ट के साथ आर, अनहाइड करने के लिए अल्ट के साथ यू प्रेस करना होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका मोस्टली यूज कहां पर आता है, हाइड और अनहाइड का। मानकर चलिए कोई आप डेटा टैली में मिला रहे हैं और कुछ पोर्शन आप मिला चुके हैं परचेज रजिस्टर में या सेल्स रजिस्टर में, और आप चाहते हैं कि अभी जो मैं रेस्ट जो डेटा मेरा बचा हुआ उसे जब तक मैं मिला रहा हूं तो तब तक मुझे वो डेटा रिफ्लेक्ट ना हो टैली में। तो उस केस में आप इसे हाइड अनहाइड कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं रिसेंटली बात करूं कि जैसे अब जीएसटी के समय आपको GSTR 2A अगर आपको फिजिकली मतलब टैली के साथ रिकंसाइल करना है, मानकर चलिए आपने जीएसटी पोर्टल से एक्सेल सीट डाउनलोड कर ली है GSTR 2A की, और आप टैली के डेटा के साथ उसे मिलाना चाहते हैं। तो उस केस में क्या है कि आप एक जगह पर एक्सेल सीट ओपन करते हैं, एक जगह पे आप टैली ओपन करते हैं, उसके बाद आप डेटा को मिलाते जाते हैं। तो आप चाहते हैं कि जितने डेटा मैं ऑलरेडी मिला चुका हूं वो हाइड हो जाए, वो मुझे रिफ्लेक्ट ना हो, तो उस केस में भी आप इसका यूज कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, मेरी नेक्स्ट शॉर्टकट क्या है वो आप समझ लीजिए। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि ये जो सेल्स मेरी एंट्री है, सेल्स वॉचर में जो मैंने एंट्री की है, यहां पर आप देख सकते हैं मैंने नरेशन में कुछ टाइप किया है, जैसे आधार कार्ड नंबर वगैरह। तो अगर मैं चाहता हूं कि ये मैं बिना वाउचर ओपन किए मैं देख सकूं कि मैंने नरेशन में क्या टाइप किया है, तो आप में से कई लोग बोलेंगे कि हमें क्या करना है, डिटेल करना है। तो देखिए, डिटेल करने से हमें यहाँ पर नहीं रिफ्लेक्ट होता है कि नरेशन में मैंने क्या टाइप किया है। उसके लिए हमें क्या करना होता है, शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस करना होता है। जिस एंट्री की नरेशन देखनी है उस पर रह के शिफ्ट के साथ एंटर, आप देखिए शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस करने से मैंने नरेशन में जो टाइप किया है वो मुझे बाहर ही रिफ्लेक्ट हो रहा है। सेकंड मेरी शॉर्टकट ये है। अब इसके बाद हम बात करेंगे अपनी थर्ड शॉर्टकट के बारे में। जैसे कि आपने कैलकुलेटर का यूज तो किया ही होगा टैली में। तो देखिए फ्रेंड्स, आप में से कुछ लोग हो सकते हैं ये ट्रिक नहीं जानते हो कैलकुलेटर की, तो वो भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ। नॉर्मली हम कैलकुलेटर के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल के साथ एन प्रेस करते हैं, जो भी हमें कैलकुलेशन करनी होती है वो हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। इसके अलावा अगर हमें कोई लेजर्स, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस वगैरह चेक करना होता है तो वो हम यहाँ पर टाइप करते हैं, उसकी हमें डिटेल आ जाती है। तो इन सारी टॉपिक के ऊपर तो मेरी ऑलरेडी वीडियो है, आप जाकर देख सकते हैं, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लेकिन अगर मानकर चलिए कोई, जैसे यहाँ पर ये अमाउंट है, ये अमाउंट है, अब मुझे मानकर चलिए इसकी कुछ कैलकुलेशन करनी है। ये तो मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, इसका अलग अलग जगह पे यूज आ सकता है। अब मुझे इस अमाउंट की जो कैलकुलेशन करनी है, मैं चाहता हूं कि कैलकुलेटर में जो मैं कैलकुलेशन करूं वो ऑटोमेटिक यहां पर रिफ्लेक्ट हो जाए, यानी मुझे मैनुअली आके ना डालनी पड़े। अगर मैं नॉर्मल केस में यहां पर कंट्रोल के साथ एन प्रेस करूं और उसके बाद मैं यहां पर आकर जैसे सपोज कीजिए 100 × 10, फॉर एग्जाम्पल सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, करूं तो यहाँ पर 1000 रुपए आया। लेकिन यहाँ पर जो रेट है इस पर कोई इफेक्ट पड़ा? कुछ नहीं पड़ा। अब मुझे ये 1000 रुपए वहां डालने हैं तो मुझे क्या करना होगा, मैनुअली जाकर वहां पर 1000 रुपए डालने पड़ेंगे, टाइप करना होगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं जो यहाँ पर कैलकुलेशन कर रहा हूँ कैलकुलेटर में, उसका इफेक्ट ऑटोमेटिक मेरा उस अमाउंट पर पड़ जाए। ये आपको कई बार रिक्वायरमेंट पड़ती होगी जीएसटी वैल्यू को अपने किसी टैक्सेबल वैल्यू से एक्सक्लूड करने के लिए या उसमें ऐड करने के लिए, ये आपको रिक्वायरमेंट होती होगी।
तो इस केस में क्या करना है, जिस भी मतलब जगह पे आप हैं, जहां पर भी अमाउंट है या जहां पर भी रेट है, वहां पर रहते हुए आपको कंट्रोल के साथ एन नहीं प्रेस करना है कैलकुलेटर को ओपन करने के लिए, आपको अल्ट के साथ सी प्रेस करना है। नॉर्मल केस में आप क्या करते हैं, कंट्रोल के साथ एन प्रेस करते हैं, इस केस में आपको क्या करना है, अल्ट के साथ सी प्रेस करना है। अब मानकर चलिए मैं 100 - 5 करता हूं फॉर एग्जांपल, तो जैसे मैं यहां पर एंटर प्रेस करूंगा वहां पर भी 95 हो जाएगा, रेट में भी देखिएगा, देख सकते हैं फ्रेंड्स, ऑटोमेटिक 95 हो गया। तो इस तरीके से कैलकुलेटर का भी यूज कर सकते हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ये ट्रिक ना पता हो। और फ्रेंड्स, अभी मैंने एक रिसेंटली वीडियो भी बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि आप सेल्स या परचेज वाउचर को पॉज कैसे कर सकते हैं, उसमें अच्छे खासे व्यूज आए, आप लोगों का प्यार भी मिला, और कई लोगों को ये बात नहीं पता थी, उसमें से कई लोगों ने मुझे ये बोला कि मैं इतने साल से टेली यूज कर रहा हूं, मुझे आज तक ये बात नहीं पता थी। और उस वीडियो में ऑलरेडी मैंने भी ये बात एक्सेप्ट की है कि वीडियो बनाने से कुछ ही दिन पहले मुझे भी उस मतलब ट्रिक के बारे में पता चला था, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, उस ट्रिक को जो मैंने बताया था कि आप पॉज करेंगे कि, मतलब सेल्स या परचेज वाउचर को, ताकि आप किसी और वाउचर में जाके एंट्री कर सकें। तो मुझसे किसी ने पूछा था कि सर ये तो आपने वाउचर के लिए बताया, अब मानकर चलिए मुझे स्टॉक समरी देखनी है, एंट्री करते वक्त ही मुझे कोई रिक्वायरमेंट है कि मैं एंट्री को भी मतलब रोकना चाहता हूं, और मैं नहीं चाहता कि मैंने जो मेहनत कर ली है एंट्री करते टाइम वो मेरी खराब हो जाए, मैं बैलेंस शीट चेक करना चाहता हूँ, स्टॉक समरी वगैरह चेक करना चाहता हूँ, तो ऐसी कोई ट्रिक है? तो ऐसी तो अभी फिलहाल मुझे कोई ट्रिक पता नहीं है, लेकिन मैं एक बात जरूर बता दूं कि उस केस में आप एक काम कर सकते हैं कि एक आप अनदर टैली ओपन करके रख सकते हैं। बात समझिएगा कि आप दो बार टैली को ओपन कीजिए, एक टैली में आप काम कीजिए, दूसरी टैली जो ओपन है उसमें सेम कंपनी ओपन रहेगी। उसमें क्या करना है, जब भी आपको कुछ चेक करना है तो आपका जो डेटा है जिस पर आप काम कर रहे हैं उस पर आपका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आप अनदर कंपनी में जाकर कोई भी डेटा चेक कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं, वहां पर कुछ भी आप कर सकते हैं, इवन वहां पर जाके किसी भी वाउचर में एंट्री पास कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, उसका इफेक्ट आपका डेटा पर पड़ जाएगा, यानी जो आपने पहली कंपनी ओपन करके रखी है, पहली टैली ओपन करके रखी है, उस पर भी उसका इफेक्ट ऑटोमेटिक पड़ जाएगा। तो आपको ये ट्रिक मेरे ख्याल से अच्छी लगी होगी। जैसे देखिए, मैं एक काम करता हूं, वो ट्रिक आपको करके भी दिखाता हूं। यहां पर मैं टैली को वापस से ओपन करता हूं, आप देखिएगा मैं दोनों जगह पे एक ही कंपनी रखूंगा ओपन करके। यहां पर मैं इस कंपनी को बंद कर देता हूं, और मेरी ये जो कंपनी है, देख सकते हैं आप फ्रेंड्स, दोनों जगह देखिएगा मेरी सेम कंपनी है, यहां पर भी ये कंपनी है और इस जगह भी मेरी ये कंपनी है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मुझे कुछ भी देखना है, जैसे अब मुझे डे बुक देखना है, मैं यहाँ डे बुक पर आ गया। अब मैं मानकर चलिए यहाँ पर कोई एंट्री कर रहा हूँ, मैंने दोनों कंपनी ओपन करके रखी है, अब ये मैं एंट्री कर रहा हूं, और इसी बीच में मुझे स्टॉक समरी देखनी है, तो मुझे इस कंपनी में कुछ नहीं करना है, मुझे जाकर उस मतलब वो जो टैली है, मतलब जो मैंने सेकंड टैली ओपन की है उसमें मुझे जाकर देखना है। अब मानकर चलिए मैंने यहाँ पर इस तरीके से एंट्री कर दी, ये तो मैंने सिर्फ एक आइटम सेलेक्ट किया, हो सकता है आपने 100 आइटम यहाँ पर सेलेक्ट कर लियो, 20 कर लियो। अब आप चाहते हैं कि या तो मुझे सेव करना पड़ेगा, या फिर मुझे क्या करना होगा, इससे रिमूव करना होगा, फिर से आगे दोबारा मेहनत करनी होगी। तो आपको कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बगल में जो दूसरी टैली आपने ओपन की है वहां पर जाके आप स्टॉक समरी चेक कर लीजिए। कोई एंट्री करनी है तो वो भी कर सकते हैं, जैसे भी मानकर चलिए मैं यहाँ पर एक कैश की एंट्री कर लेता हूं, ठीक है, कुछ भी एक एंट्री कर लेते हैं सिर्फ आपको समझाने के पर्पज से। ये मैंने एंट्री की, ये टैली मेरी एजिट है। अब मैं दिखाऊंगा कि वो जो मैंने एंट्री की उसका इफेक्ट यहाँ पड़ा कि नहीं पड़ा। बैलेंस शीट में आइए, यहाँ पर करंट एसेट में आइए, कैश इन हैंड में आइए, लास्ट एंट्री मैंने की है 100 रुपए की थी वहां पर, वही एंट्री यहां पर भी हो गई। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। अब इसके अलावा मेरी जो नेक्स्ट ट्रिक है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप में से कई लोगों को ये पता होगा कि ये डुप्लीकेट जो नीचे ऑप्शंस दिया हुआ है, जिसके लिए अल्ट के साथ आप टू भी प्रेस कर सकते हैं, या इसके अलावा जो ये इंसर्ट वाउचर का ऑप्शन है, कई लोगों को ये बात पता होगी कि अल्ट के साथ आई प्रेस करके हम इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन जो फ्रेशर्स है उन्हें ये बात नहीं पता होगी कि इसका यूज परफेक्टली किया कैसे जाता है। डुप्लीकेट का मतलब होता है कि सपोज कीजिए ये जो पेमेंट की एंट्री है, मैं फिर से यही एंट्री करना चाहता हूं, तो जिस एंट्री को मैं वापस से करना चाहता हूं, फिर से सेकेंड एंट्री करना चाहता हूं, तो उस केस में मुझे क्या करना है, फिर से मुझे पूरी मेहनत नहीं करनी है, मुझे क्या करना है, उस एंट्री के ऊपर सेलेक्ट रखना है और ये डुप्लीकेट पर मुझे क्लिक कर देना है। देखिए फ्रेंड्स, पूरी की पूरी एंट्री एग्जिट आ गई।
सिर्फ मुझे इसे सेव करने की रिक्वायरमेंट है। जैसे मैं इसे सेव करूंगा, देखिएगा मेरी सेकेंड एंट्री ऑटोमेटिक हो गई, आप देख सकते हैं। दो एंट्री हो गई है, एक पहले थी एक दूसरी हो गई। इसी तरीके से मानकर चलिए आपकी सेल आपने कर रखी है और वही सेम सेल आपको किसी और पर्सन के लिए करनी है। जैसे अभी मानकर चलिए ये मैंने सेल की है, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूं कि मैं पूरी मेहनत फिर से नहीं करूं, सारी चीजें सेम रहेगी, सिर्फ पार्टी बदल जाएगी। तो उस केस में क्या करना है, मुझे यहां पर रहते हुए इस पर डुप्लीकेट पर क्लिक करना है। यहां पर आके मुझे सिर्फ पार्टी चेंज करनी है। तो पार्टी ऐसे अभी फिलहाल मैंने बनाई नहीं है, चलिए मैं एक बार बना लेता हूं। मुझे बाकी पूरी मेहनत करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसे मैंने जो टैली के ट्रिक्स है उसके ऊपर और भी कई वीडियोस बनाई है, वो मैं आपको लिंक दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। देखिए सेकेंड एंट्री हो गई। अब ये तो डुप्लीकेट की बात हो गई, अब इंसर्ट की बात करते हैं कि इंसर्ट का क्या मतलब होता है और एड वॉचर का क्या मतलब होता है। इंसर्ट का मतलब भी सबसे पहले समझ लीजिए। अब देखिए ये जो एंट्री है, इसका वाउचर नंबर क्या है, जिसके ऊपर मेरा हाईलाइट है 2 है इसका वाउचर नंबर, ठीक है। इंसर्ट करना है। तो देखिए यहां पर जो अब मेरी ये एंट्री होगी ना, वाउचर नंबर 2 में होगी। अब ये कहां पर रिक्वायरमेंट आती है, जैसे सपोज कीजिए आपने किसी का बिल बनाया राम का, उसके वाउचर का नंबर है यानी इनवॉइस नंबर 3 है, ठीक है। अब आपको सामने वाला कोई बंदा है जिसका बिल बनाना है, उसका पहले बिल बनाना था, लेकिन आपने क्या किया, पहले राम की एंट्री कर दी। अब सामने वाले को जो इनवॉइस देनी है वो आपको 2 नंबर इनवॉइस देनी है। आप बात समझ रहे हैं, आपने राम का बिल बना लिया जिसकी इनवॉइस नंबर 2 है, लेकिन आपको क्या करना था, श्याम का बिल पहले बनाना था, राम का बिल पहले नहीं बनाना था। और श्याम का बिल का जो नंबर है वो 2 होना चाहिए। इसी तरीके से खाली ये बिल की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी वाउचर में अगर आपको एंट्री करनी है और नंबर आपको पीछे का रखना है, बाद वाली एंट्री का जो नंबर है वो पीछे का रखना है, तो उस केस में आपको कैसे करना होता है, उस केस में आपको उस एंट्री पे सेलेक्ट करना होता है और इंसर्ट करना होता है। जैसे आप इंसर्ट करेंगे उसके बाद जो एंट्री करेंगे उसका नंबर चेंज हो जाएगा। देखिए जैसे अब मैं ये करके दिखाता हूं, यहां पर कुछ भी ले लेते हैं, सिर्फ आपको समझाने के पर्पज से ऐसे कर रहा हूं। आप देखिए ये जो मैंने सेकेंड एंट्री की, ये देखिए सीमेंटेस में ये वाली एंट्री अभी मैंने की थी, इसका वाउचर नंबर 2 हो गया। और इसके बाद की जो जिस एंट्री पर मैंने ये इंसर्ट वाउचर क्लिक किया था उस एंट्री का नंबर 3 हो गया। आप देखिए उसका एंट्री का नंबर 3 हो गया। यानी किसी एंट्री के पीछे की आपको नंबरिंग चाहिए, तो उस केस में उस एंट्री को सेलेक्ट करना है, उसके बाद इंसर्ट वाउचर करना है। तो उस एंट्री पर जो वाउचर नंबर होगा वो आपका, जो आप एंटर करना चाहते हैं न्यू वाउचर, उसका नंबर वो हो जाएगा। और वो जो एंट्री ऑलरेडी पहले से की हुई थी उसका नंबर चेंज हो जाएगा, यानी उसका नंबर आगे हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अलावा ऐड वाउचर का क्या मतलब होता है कि आप वाउचर ऐड करना चाहते हैं। यानी कि अभी जैसे ये मेरी एंट्री कहां पर है, ये मेरा जो सेलेक्ट किया हुआ है सेल्स वाली एंट्री के ऊपर है, यानी सेल्स वाउचर वाली एंट्री के ऊपर है। ऐड वाउचर करूंगा तो यहां पर देखिए मेरा सेल्स वाउचर ओपन हो गया, ठीक है। यहां पर अगर मैं परचेज पर ऐसे क्लिक करूंगा, ये परचेज वाली एंट्री पर क्लिक करूंगा और ऐड वाउचर करूंगा तो परचेज का वाउचर ओपन हो गया। यानी मैंने जिस एंट्री के ऊपर ये रखा हुआ है, जिस भी एंट्री को मैंने हाईलाइट करके रखा है, सेलेक्ट करके रखा है, उसके बाद जब मैं ऐड वाउचर करूंगा तो मेरा जो वाउचर ओपन होगा वही वाउचर ओपन होगा जिस एंट्री के ऊपर मेरा ये सेलेक्ट है। तो इसका मतलब ये होता है। अब फ्रेंड्स मैं आपको अपनी नेक्स्ट ट्रिक बताने जा रहा हूं। जैसे सपोज कीजिए मैंने यहां पर कोई चीज टाइप की, ठीक है, जैसे आधार कार्ड नंबर ही टाइप किया, ठीक। अब मैं चाहता हूं कि ये जो मैंने यहां पर टाइप किया है, मैं जब सेकेंड एंट्री करूं सेल की, तो वहां पर ये मुझे टाइप करने की रिक्वायरमेंट ना पड़े। ये मैं एक शॉर्टकट की है, जिससे मैं प्रेस करूंगा तो ये ऑटोमेटिक वहां पर टाइप हो जाएगा। तो देखिए मुझे क्या करना होगा, मैं फिर से एंट्री कर रहा हूं, ठीक है। और देखिएगा मैं बटन प्रेस करूंगा ऑटोमेटिक टाइप हो जाएगा। यहां पर मैं प्रेस करूंगा कंट्रोल के साथ आर। कंट्रोल के साथ आर अगर आप प्रेस करते हैं तो जो आपने मतलब इससे पहले टाइप किया है कहीं पर भी, वो आपका वहां से ऑटोमेटिक कॉपी हो जाता है, ठीक है। तो मानकर चलिए आप स्टॉक आइटम बना रहे हैं, कोई लेजर बना रहे हैं, वहां पर जो आपने लास्ट में टाइप किया है उसके बाद वही चीज अगर आप फिर से लेना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ आर प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी सपोज कीजिए यहां पर मैं अगर कोई लेजर बना रहा हूं, सॉरी स्टॉक आइटम बना रहा हूं, तो मानकर चलिए मेरा ये आइटम है, ठीक है। ये ऑलरेडी बना हुआ है, मानकर चलिए 1 इंची में इस तरीके से लिख देता हूं ताकि थोड़ा नाम डिफरेंट हो जाए तो टैली एक्सेप्ट कर ले।
ये मैंने बनाया, ठीक। अब मैं यही जो आइटम मैंने बनाया फिर से मैं लेना चाहता हूं, मैं पूरा टाइप नहीं करना चाहता हूं, तो मैं कंट्रोल के साथ आर प्रेस कर सकता हूं। और एक बात याद रखिएगा कि टैली में अगर कोई भी चीज अगर आपको कॉपी करनी है और पेस्ट करनी है, तो नॉर्मली अगर आप कंप्यूटर में कोई भी चीज कॉपी करते हैं तो कैसे करते हैं, कंट्रोल के साथ सी प्रेस करके कॉपी करते हैं, कंट्रोल के साथ वी प्रेस करके पेस्ट करते हैं, ठीक है। टैली में आपको ऐसे नहीं करना है। टैली में कोई भी चीज कॉपी करनी है तो उसके लिए कंट्रोल अल्ट और सी प्रेस करना है कॉपी करने के लिए, यानी कंट्रोल सी तो रहेगा, साथ में अल्ट भी प्रेस करना है। और अगर मानकर चलिए आपको पेस्ट करना है तो कंट्रोल अल्ट और वी प्रेस करना है पेस्ट करने के लिए, ये याद रखिएगा। और मैं ये भी बता दूं यहाँ पर जो लोग फ्रेशर्स हैं उनके लिए कि ये जो रेड रंग से आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है अकाउंट इन्फो में, इन्वेंट्री इन्फो में, यहाँ पर जो भी आपको रेड रंग से हाईलाइट रिफ्लेक्ट हो रहे हैं ये इनकी शॉर्टकट होती है। जैसे मानकर चलिए मुझे स्टेचरी रिपोर्ट में जाना है, तो अगर मुझे अपना काम फास्ट करना है, अपने जो ऑनर है उन्हें दिखाना है कि मैं बहुत फास्ट काम करता हूं, तो मुझे ये शॉर्टकट अपने माइंड में याद रखने होंगे, तभी मैं काम फास्ट कर सकता हूं। तो मैं अगर मानकर चलिए डीओजी डॉग डॉग टाइप करूंगा, मैं जीएसटीआर 1 में आ जाऊंगा। देखिए कितना अच्छा शॉर्टकट है डॉग। डॉग मैंने टाइप किया, मैं जीएसटीआर 1 में आ गया। कैसे आया मैं एक बार दिखा देता हूं आपको। डी, उसके बाद ओ, ओ यानी स्टेचरी रिपोर्ट, उसके बाद जी यानी डॉग। इस तरीके से अगर आप अपने शॉर्टकट्स को बना सकते हैं किसी वर्ड में और उस हिसाब से अगर याद करते हैं तो उसके बाद आप कोई भी काम बहुत फास्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मानकर चलिए फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पर ये जो भी आपको बटन्स दिख रहे हैं ये मैं खास तौर पे फ्रेशर्स के लिए बता रहा हूँ, जो लोग फ्रेशर्स हैं। जैसे यहाँ पर ये F1 दिख रहा है, तो ये सेलेक्ट कंपनी का शॉर्टकट है। अगर आप अपने कीबोर्ड का F1 प्रेस करेंगे तो आप ये सेलेक्ट कंपनी में पहुंच जाएंगे। यहाँ पर F1 के नीचे सेट कंपनी में आपको एक डैश रिफ्लेक्ट हो रही है, तो इसका मतलब है ये जो आपका बटन है वो कैसे काम करेगा, अल्ट के साथ F1 प्रेस करेंगे तो ही काम करेगा। और अगर मानकर चलिए लैपटॉप है तो लैपटॉप में एक FN बटन होता है, अल्ट FN और उसके साथ 1 टाइप करेंगे, सॉरी 1 प्रेस करेंगे तो ही काम करेगा, क्योंकि लैपटॉप में जो FN बटन है उसके साथ ही काम होता है। अब इसके बाद अगर किसी में आपको डबल डैश रिफ्लेक्ट हो रही है, जैसे यहाँ पर टैली शॉप है, इसमें आपको एस के नीचे डबल डैश आपको रिफ्लेक्ट हो रही है, तो इसका मतलब होता है कि ये जो एस का बटन है ये कंट्रोल के साथ काम करेगा, कंट्रोल और एस प्रेस करनी होगी। अब फ्रेंड्स मैं एक दो और छोटे मोटे शॉर्टकट्स बता रहा हूं जो कि कॉमनली यूज होते हैं, बहुत ज्यादा यूज होते हैं। जैसे मानकर चलिए मैं कोई एंट्री कर रहा हूं, ठीक है, या कहीं पर भी कोई भी काम मैं टैली कर रहा हूं और वहां पर मुझे फास्ट काम करना है, तो जैसे हम लोग जो नॉर्मल कोई भी काम करते हैं टैली में तो एंटर एंटर प्रेस करके करते हैं, ठीक है। तो अगर मानकर चलिए जैसे मुझे यहाँ पर सीमेंट लेना है, यहां तक मेरा काम था, मैंने क्वांटिटी डाली, रेट डाली, वैल्यू आ गई। अब मानकर चलिए मुझे पूरा इसे एक्सेप्ट करना है, तो क्या करना होगा, मुझे एंटर 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 करके एक्सेप्ट करना होगा, जब तक कि यहाँ पर एक्सेप्ट का बटन ना आ जाए, ठीक है, तब तक मुझे एंटर प्रेस करना होगा। लेकिन मुझे यही काम फास्ट करना है तो उस केस में मुझे कंट्रोल के साथ ए प्रेस करना होगा, कंट्रोल के साथ ए, मेरी एंट्री सेव हो जाएगी। इसी तरीके से टैली में अगर आप फीचर्स में हैं, कोई ऑप्शंस इनेबल कर रहे हैं और उसके बाद आपको मानकर चलिए मैं ये ऑप्शन इनेबल कर रहा हूं, एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, तो अब मुझे पूरा सेव करने के लिए एंटर एंटर करके जाना होगा, मैं कंट्रोल के साथ ए प्रेस करूंगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। इसी तरीके से स्टॉक आइटम बनाते टाइम, लेजर बनाते टाइम, जहां तक आपको काम की रिक्वायरमेंट है, जहां तक कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं, डीएक्टिवेट करने हैं या कोई क्रिएशन करनी है, वहां तक आप करिए। उसके बाद देख रहे हैं कि बार बार मुझे एंटर प्रेस करना होगा, टाइम कंज्यूम होगा, तो कंट्रोल के साथ ए प्रेस कर लीजिए, तो आपका वो सेव हो जाएगा। सेव करने के लिए कंट्रोल के साथ ए यूज करते हैं। अब मानकर चलिए मैंने कोई स्टॉक आइटम क्रिएट नहीं किया है, कोई लेजर क्रिएट नहीं किया है, एंट्री करते टाइम मुझे पता चल रहा है कि ये लेजर मैं क्रिएट करना भूल गया था या ये स्टॉक आइटम क्रिएट करना भूल गया था, तो उस केस में जैसे अभी ये मैं पार्टी अकाउंट नेम में हूं, तो यहां पर अगर मैं अल्ट के साथ सी प्रेस करूंगा तो मेरा लेजर ओपन होगा, यानी क्योंकि यहां पर हम लेजर सेलेक्ट करते हैं, ये पार्टी अकाउंट नेम में या सेल्स लेजर का ये जो ऑप्शन है नीचे, इसमें हम लेजर सेलेक्ट करते हैं। अभी देखिए जैसे मुझे एंटर एंटर करना पड़ रहा है, कंट्रोल के साथ ए प्रेस किया, अब यहां पर मुझे क्या है कि ये जो यहाँ पर सेल्स लेजर है, यहाँ पर मुझे लेजर सेलेक्ट करना होता है और कोई लेजर मैं बनाना भूल गया हूं, तो उस केस में मुझे क्या करना है, अल्ट के साथ सी प्रेस करनी है, अल्ट के साथ सी, तो जहां पर भी मैं रहूंगा मैं उस विंडो पे पहुंच जाऊंगा, लेजर पे पहुंच जाऊंगा, तो यहां पर मैं जो लेजर बनाऊंगा वो मैं वहां पर सेलेक्ट कर सकता हूं। अब मानकर चलिए यहाँ पर मेरा जो स्टॉक आइटम यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसके अलावा मुझे कोई स्टॉक आइटम यहाँ पर लेना है, तो अगर मानकर चलिए मैंने बहुत सारे स्टॉक आइटम लेकर एंट्री कर रखी है, तो क्या मैं फिर बाहर जाऊंगा नया स्टॉक आइटम बनाने के लिए? नहीं, अल्ट के साथ सी प्रेस करूंगा, स्टॉक आइटम बना सकता हूं।
मुझे कोई ग्रुप बनाना है, जैसे मानकर चलिए यहाँ पर मैंने इस तरीके से बनाया, अब मुझे यहाँ पर ग्रुप भी बनाना है, क्योंकि स्टॉक आइटम हम कई बार हम लोग ग्रुप के अंदर रखते हैं। तो मैं जैसे यहाँ अंडर पे आऊंगा, अल्ट के साथ सी प्रेस करूंगा, ठीक है। यूनिट बनानी है, यहाँ पर जो यूनिट है अगर वो लेनी है तो ठीक, अगर वो नहीं लेनी है तो अल्ट के साथ सी प्रेस करूंगा, यूनिट बन जाएगी, ठीक है। तो कोई भी चीज अगर आपको शॉर्टकट तरीके से करनी है, फटाक से वहां उस स्क्रीन पर पहुंचना है, तो उसके लिए आपको अल्ट के साथ सी प्रेस करना होगा। अब कोई जो लेजर है उसे मॉडिफाई करना है, जैसे अभी सेल्स का लेजर मैंने ऑलरेडी बना रखा है, इसे मुझे मॉडिफाई करना है कहीं पर भी। तो अब मुझे क्या इसके लिए क्या पीछे जाना होगा? नहीं, कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करूंगा तो मैं इस लेजर को मॉडिफाई कर सकता हूं। यानी उस चीज को आप सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद जो बटन्स मैं बता रहा हूं वो कीजिए, तो आप वहां पर पहुंच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप में से जो लोग फ्रेशर्स है, जिन लोगों को टैली के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो उन लोगों को अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, और उनको लगता हो कि वो अब इससे अपने काम को फास्ट तरीके से कर सकते हैं, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने नहीं किया है तो। और फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।